सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खबरें खास संडे सुपर आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। बस 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 चैनल महालक्ष्मी का छठा साल विदा होने की आखिरी शाम, कल से 7वें साल में प्रवेश करेंगे। आप सबके सहयोग, आप सबके प्रेम वात्सल्य से यह चैनल महालक्ष्मी आप सबका है। आपके द्वारा बनाया, आपके लिए बनाते हुए, आपके लिए परोसते हुए आज फिर सादा जनत कुछ इतिहास के साथ शुरुआत करते हैं। सीधा ले चलते हैं आपको। देखिए, उदयगिरी खंडगिरी कटक के पास क्या है ये? राजा खारवेल ने एक वह इतिहास का यहाँ प्रमाण दे दिया कि भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। वह यहाँ पर एक वह प्रमाण मिल जाता है। यहाँ पर वह विश्राम गृह उसने बनाए थे संतों के लिए, जो आज भी जैनों की संस्कृति, हम भी कहाँ जवान फिसल जाती है। जैनों की नहीं बात करें, हम भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत की बात करते हैं कि आज भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन थी, यह समृद्धि विकास वह दिखाती है। पर आज हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जहाँ पर क्या कहा था वो सुनील शर्मा महाराज जी ने, हाँ, जिसकी लाठी उसी की, वो भी सुना एक बार कि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। तो बस वही है कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति से जो मर्जी छेड़ो, मेड़ो, मरोड़ो, तोड़ो, बदलो, कुछ भी करो, क्योंकि भारतीय पुरातत्व की विरासत के अंतर्गत है। यहाँ पर गजब की बात होती है, शर्म आती है जब भगवान के सामने बैठकर चिलम पी जाती है। कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व की देखरेख में है। आपको विश्वास नहीं होता, इस इतिहास में आइए किस तरीके से यहाँ छेड़खानी की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिसकी संस्कृति पुरानी प्राचीन रहती है वही वास्तव में समृद्धि और विकास करती है, और जो छेड़छाड़ की जाती है वह विकास से नहीं रह पाती है। खैर, अब आप तो बात करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। एक बार दिखाएं आपको, देखते हैं ज़रा। गुफा के अंदर जाते हैं, खंडगिरी तो अभी देखते होंगे, जो गया है खैर, हाँ, जाते ही कौन है। हमारे तीर्थ यात्रा करना ज़्यादा कठिन है, फिल्मी यात्रा करना और पर्यटक घूमना, मस्ती करना वो जो होता है, लेकिन तीर्थ और तीर्थाटन संभव। कह रहा, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं और बाकी लोग पहचान लिए। ये यक्ष यक्षिणी की मुद्राएं, प्रतिमाएं साफ दिख रही हैं यहाँ पर। हाँ, भारतीय संस्कृति में ये जैन विपुल संस्कृति की पहचान है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है अब वह दिखाते हैं। भारतीय पुरातत्व ना करता है ना करने देता है। वो सुना है ना, सरकार कहती है ना खाएंगे ना खिलाएंगे, पर उसने थोड़ा सुधार दिया है एएसआई ने, ना हम करेंगे ना करने देंगे, और सब कुछ चिलम भरते रहेंगे। हो क्या कहा चिलम, देखते हैं जरा। बस मुंह से निकलता क्या है, दिखता वही है। आज यही हो गया, देख रही है। कहाँ हमारी पूजनीय प्रतिमाएं होती हैं, जिस गुफा के अंदर तीर्थंकर और अन्य प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर चिलम मस्ती से पी जाती है। कोई मतलब नहीं भारतीय पुरातत्व विभाग को। सीसीटीवी कैमरे लगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं। आज भारतीय संस्कृति के जैन पुरातन जो होता है उससे आज यही हो रहा है। कहीं भी देख लो आप, मथुरा के किले में चले जाओ आप, वहाँ पर देख लो, या कहीं और जाए महार जी मंदारगिरी में देख लो, किसी तीर्थ पे जाओगे आपको यही मिल जाएगा। चाहे गिरनार में देख लो, चाहे समेध शिखर जी में देख लो, भारतीय संस्कृति जो प्राचीन है, जिसमें जैन संपदा दिखती है, जैन विरासत दिखती है, जैन संस्कृति दिखती है, वहाँ पर ऐसी छेड़छाड़ और इस तरह के दृश्य दिखते हैं तो दिल में तो लगती है ना। पर सरकार कहें, ऐसे के विभाग में कान पर जू नहीं रेंगती है। महालक्ष्मी चैनल भी जिस पर पीछे पड़ जाता है ना, कहते हैं बस टांग ही खींचता रह जाता है। इस बूढ़े के दिमाग में, टोपी वाले के दिमाग में, टोपी चंद में क्या फितूर रहता है। देख रही है, जो महाराष्ट्र में बनाया गया था जैन आर्थिक विकास महामंडल, पीछे पड़े हुए हैं इसके पीछे। हम जिस दिन घोषणा की उसी दिन से जैसे टांग खींचने में लगे हैं, हम सरकार के बारे में बुरा कहने लगे हैं कि पहले जो यहाँ पर 75-80% जनता रहती है, दिगंबर मराठा, उसके बारे में कोई नहीं नियुक्ति की। आवाज़ उठाई आचार्य गुरुदानंद जी ने, एकदम कहते हैं शेर ने दहाड़ा, और उसके बाद 2 जैन सदस्य जोड़ा। पर हम नहीं शांत हुए, हमने कहा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद में से एक मिलना चाहिए, अन्याय है। 85% जैन समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। और देखिए उसके बाद ये खबरें छपने लग गई कि सरकार ने दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी। आवाज़ उठाते रहिए न्याय के लिए। अरे आज नहीं तो कल न्याय वाला कोई तो आंख खोल के, हाँ, कानून की जो कहते हैं ना अंधी पट्टी बंदी है, वो भी खोल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिएगा मूर्ति में जाकर, अब वह पट्टी खोल दी गई है। अब नहीं है कि अब कानून को आंख भी खोलकर देखनी पड़ती है। तो देख लिए, आवाज़ देते रहिए, कोई ना कोई न्याय की लाठी आपके लिए भी बजेगी। बस यही हुआ है, यहाँ पर नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बस अभी है, हम नहीं करेंगे किसको क्या रखना है, न्याय के साथ रखिए। जिसको जो उचित जगह है वह सम्मान और वह आदर और वह जगह मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ना वेलूर है,
वहाँ पे ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर है। आप में से कई गए होंगे, कभी जाकर देखिएगा, अपनी संस्कृति को पहचानिएगा कि हमारे बाप दादा की कह सकते हैं आप, या कहीं हमारे अतीत की जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है उसे बचा के रखिएगा। पर हम बचाने की क्या बात कर रहे हैं, आज तो वहाँ पर कुछ और हो गया है। वेल्लोर के इस औरंगाबाद के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 17-18 की रात की 2 बजे की बात है, जब सीसीटीवी कैमरा बता रहे हैं कि कुछ आए नकाबपोश और उन्होंने यहाँ पर 7 अष्टधातु की प्रतिमाएं, चांदी के छत्र और दानबट्टी फर ले उड़े। पुलिस सीसीटीवी से फुटेज खंगाल रही है। वो कहते हैं ना, पुलिस के डॉग भी आए, अधिकारी भी आए। 18 हो गई, 19 हो गई, 20 की शाम को हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जांच कर रही है। जांच की फाइल कब पहचान में बदलेगी, कब पकड़े जाएंगे। इस तरीके से दिगंबर जैन मंदिरों में मूर्तियां कि जब चोरी होती है, अधिकांश तो वह सोने के फेर में होती है, लेकिन जो भी चोरी करता है वह अपने पाप का ऐसा भागी बनता है कि वह कर्म सदियों सदियों तक वापस नहीं मिल पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। जितने आस्तिक बन जाते हो वह तो वह नास्तिक हो, जा रहे हो नरक में जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को मानने पर भगवान की जो चोरी करते हो, ध्यान रखिए उस जगह पहुँचोगे जहाँ पर कहते हैं एक सांस में 18 बार मरना और जीना पड़ता है। इस चोरी के बारे में अभी पता नहीं चला है। साहस प्रतिमाएं, छत्र और दान पेटियां से चोरी हो गई। ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की वर्तमान में जन्मभूमि कहते हैं अयोध्या। वैसे शाश्वत है, हुंडा अवसर विकास से इस बार 5 नहीं तो हमेशा यहाँ 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है। वहीं पर इस समय की सबसे वयोवृद्ध और सबसे ज़्यादा दीक्षा वाली दिगंबर जैन संतों में गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी, उनका 73वां संयम दिवस 91 91वां अवतरण दिवस मनाया गया अभी अयोध्या के अंदर। 16, 17, 18 अक्टूबर त्रिदिवसीय यह कार्यक्रम हुआ। गजब का कार्यक्रम था। युवाओं के संगठन, महिलाओं के संगठन, महाअष्टगय, शोभा यात्रा, बहुत कुछ इस जगह करा जाता है उन 3 दिवस में। मात्र ये नहीं, अवतरण ऐसे में कई ऐसी बातें होती हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं अच्छे अच्छे श्रेष्ठी लोगों को। और यह कार्यक्रम में दृश्य आप देख रहे हैं कब के 16 से 18 अयोध्या के अंदर, जब गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी का संयम दिवस 73वां और अवतरण 91वां मनाया गया। ऐसी वरिष्ठ ज्ञानवर्धक वयोवृद्ध गणनीयारिका के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, वंदना करते हुए, आइए अगली खबर पर चलते हैं। अब दृश्य दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से डोल यात्रा के, देख रहे हैं आप। मुनिषी अमित सागर जी के सानिध्य में, उनके न्यापकत्व में आरिका श्री अचिंत्य मती माता जी की समाधि हुई। 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को ये डोल यात्रा निकाली गई। उसके दृश्य आपके सामने। कहते हैं अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनते 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 उस साहस की डोर को छोड़ दिया और उत्तम गति से देवलोक की ओर चल दी। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब देखते हैं ये खास, जी हाँ, ऋषवायन भारतीय संस्कृति के पुरोधा यह कार्यक्रम हो रहा है गुजरात के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अच्छी बात है, विचारों को आदान प्रदान भगवान आदिनाथ जी के बारे में। पर इसमें यही देखकर सूची पढ़ रहे थे गुजरात में कितने विद्वान, कितने विद्वत लोग उसमें परिचर्चा में भाग लेंगे, अपनी तरफ जानकारी देंगे, तो मिला फिर वही एक तरफ के सारे श्वेतांबर मिले, एक दिगंबर नहीं मिला। अब क्या कह सकते हैं, किसका कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम, कब का कार्यक्रम, खैर अपनी अपनी बात है, सोच की बात है, चिंतन की बात है। अरे सादर जय जिनेंद्र कहते हैं। बस जैसे आज की शाम बीत रही है और उसी तरीके से चैनल महालक्ष्मी के 6ठे साल की विदाई हो रही है। कल सुबह की किरण के साथ 7वें साल में प्रवेश करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं आप सभी को आपके द्वारा देता है चैनल महालक्ष्मी। सादर जय जिनेंद्र के साथ।